Hello aspirants, hope all of you are doing well. Today in this lecture we are moving towards the first part of verb, subject verb agreement. In the previous lecture, as you know, we have discussed वर्ब का फैमिली चार्ट हमने डिस्कस किया था, राइट. एंड इन दिस लेक्चर आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि जो वर्ब का टॉपिक है वो हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिसमें से कि पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो फर्स्ट टॉपिक विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्या मीनिंग है इसका? जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वर्ब जो है वो हमेशा किसको एग्री करती है? सब्जेक्ट को. एग्री करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये वाली वर्ब परफॉर्म कौन करता है? सब्जेक्ट कौन करता है. ठीक है जी. सब्जेक्ट को डिफाइन ही हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वर्ब परफॉर्म करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, राइट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी, क्योंकि परफॉर्म कौन कर रहा है? वही कर रहा है. ठीक है जी. तो वर्ब और सब्जेक्ट का एग्री करना मतलब क्या है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सी होगी? सिंगुलर होगी. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल होगी. ठीक है जी. सिंपल इज दिस. बस यही है मेन जो है. बाकी जो सब रूल्स हैं इसके, जो कि ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि उसमें कैसे, अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट आते हैं, 1 सब्जेक्ट आता है, और कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर नेचर के हैं और कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल नेचर के हैं. ये जो थोड़े ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिनको कि पढ़ना ज़रूरी है आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए या उसको प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ये जाननी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं. सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स करने के बाद करेंगे, दैट विल बी मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? एक्चुअल में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं. विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट. एंड वर्ब के फैमिली चार्ट में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्यों मॉडल्स को अलग हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं. आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो इस बारे में जानने के लिए. एंड डिटेल में हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या क्या इनके यूसेज हैं, एक पर्टिकुलर मॉडल को लेके अगर कैन की बात करें उसके क्या हैं, विल, शेल के यूसेज क्या हैं, कहाँ पे आपको एरर आ सकता है, कहाँ पे आपको ब्लैंक आ सकती है, ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो टॉपिक होता है, ठीक है, ये आप पहले से जानते हो कि ये वाली वर्ब्स एग्जिस्ट करती हैं, बट इतना नहीं पता होता हमें कि इन्हीं वर्ब्स को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. एक तो ये डाउट होता है. दूसरी क्या चीज़ है, कहाँ पे गलती रहती है, ये हमारी ग्रेजुएशन क्लासेस तक होता है बट हम इसको अवॉइड करते आ रहे होते हैं. सो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए एक न्यू टॉपिक होगा, आपके लिए एक एडवेंचरस टॉपिक होगा, यानी कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. तो 3 टॉपिक्स में हम डिवाइड करेंगे इस लेक्चर को, इस वर्ब टॉपिक को. फिलहाल हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को एग्री करती है ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ रूल्स. तो हम वो रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट. हाँ जी. सो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट रूल है अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. अगर आपके पास ये सब्जेक्ट में आता है, ये फ्रेज आती है पूरी की पूरी, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, पहले तो आप ये बताइए कि नंबर जो होता है वो किस चीज़ का होता है? नंबर यानी कि जो काउंटेबल नाउन होगा उसी का नंबर होगा. तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन मैं लेके चल रही हूँ स्टूडेंट्स. अगर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है तो कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी नेचर का सब्जेक्ट बनता है? ये ऑब्वियस है ना. नंबर तो किसका होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही होगा, राइट. प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म का ही नंबर होगा. पर फर्क कहाँ पे है? फर्क है आर्टिकल में. यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है? ए. और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है? द. सिर्फ इसी बात में फर्क पड़ता है कि दोनों आर्टिकल के अकॉर्डिंगली इसका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है फ्रेज का. जनरली क्या लगता है हमें कि ये वाला सिंगुलर होगा, ए वाला, क्योंकि ए का मतलब हमें यही पता होता है. अ बॉय अगर हम बोलते हैं, अ गर्ल बोलते हैं, मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं या एक लड़के की बात कर रहे हैं. ठीक है. पर यहाँ पे ए का जो मतलब है वो क्या है? एनी.
तो अ जो आर्टिकल है उसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे क्या है, एनी, मतलब एनी रैंडम नंबर, कोई भी वो हो सकता है। तो अ नंबर ऑफ की जगह आप अगर मैनी लगाते हो, मैनी क्या है, इसका सिनोनिम है। अगर आप बोलते हो मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, और उसकी जगह अगर आप बोलते हो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है जी। द किस लिए लगता है, द लगता है किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, और किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए। यानी कि एक ही नंबर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है इनमें से सिंगुलर कौन सा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रेज है वो क्या है, नेचर में सिंगुलर है। और अ नंबर ऑफ क्या है, मैनी का सिनोनिम है, और यू कैन से अ लॉट ऑफ का सिनोनिम है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ही बात है। और नुमरस, नुमरस वर्ड भी यूज होता है नंबर को शो करने के लिए, तो एक ही बात होती है। ये प्लूरलिटी को शो करता है, तो ये कौन सी सेंस में है, प्लूरल सेंस में है। ठीक, अगर ये प्लूरल सेंस में है ये वाला सब्जेक्ट, तो इसके बाद अगर जो वर्ब, जो भी लीडिंग वर्ब होगी वो कौन सी सेंस में होगी, प्लूरल वर्ब होगी। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि अ नंबर ऑफ फ्रेज अगर आता है, कुछ ऐसा फ्रेज आता है और द नंबर ऑफ आता है, उसके बाद तो ये तो क्लियर है कि जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आने वाला है। ऐसा तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है कि क्या कुछ और आ सकता है। यानी कि ऐसा वाला नाउन आएगा जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसके पीछे आप एस लगा सकते हो, और वो प्लूरल फॉर्म में हो। ज़रूरी नहीं है ऐसी होगा, जैसे अब मैन का प्लूरल मैन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। तो मतलब यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्लूरल आएगा, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, SIES। ठीक है, या फिर अकेला ES या फिर EN फॉर्म में जो प्लूरल बनते हैं वो वाले यहाँ पे आएंगे, बिकॉज बात किसकी हो रही है, नंबर की। नेक्स्ट रूल वी हैव वन ऑफ द। जब भी आपके पास ये टर्म आती है वन ऑफ द, तो अगर एक की बात करी जा रही है और यहाँ पे नाउन कौन सा आएगा, जब ज़्यादा होंगे यहाँ पे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तभी उनमें से एक की बात करी जाएगी। ठीक है जी। वन ऑफ द, सपोज यहाँ पे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सपोज चेयर्स लिखा हुआ है, पेन्स लिखा हुआ है, या बॉयज़ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा होंगे तभी उनमें से एक की बात हो रही है। एंड देखिए सब्जेक्ट हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। बट ऐसा नहीं है, पूरा सब्जेक्ट देखना होता है आपको। पूरा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, पूरा सब्जेक्ट कौन सा है, वन ऑफ द बॉयज़ और वन ऑफ द चेयर्स। तो पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेंस में सिंगुलर है, तो इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर। नेक्स्ट रूल वी हैव ऑल, सम। ये जो वर्ड्स अभी मैं लिखने जा रही हूँ ये सारे क्या हैं, प्लूरल सेंस में होते हैं। तो अगर ये प्लूरल सेंस में हैं और ये सब्जेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बोला जाता है ऑल स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स, तो अगर ये सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं और ये आपको पता चल गया है कि ये प्लूरल सेंस में है, तो ऑब्वियस है इनके बाद वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। सेवरल, मैनी, इन सब के बाद प्लूरल वर्ब आती है। ठीक, ऑल, सम, फ्यू, सेवरल, मैनी, बोथ। बोथ का मतलब भी क्या होता है, दो जनों के लिए यूज होता है। तो ऐसी कोई भी टर्म जो कि आपको पता है कि वो प्लूरल सेंस में ही आती है, और इन केस अगर वो सब्जेक्ट में यूज होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सेंटेंस में कहीं भी आ जाएंगे तो उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। आई एम सेइंग दिस कि ये वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल सेंस रखते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट में यूज होते हैं तो वर्ब इनको एग्री करते हुए कौन सी सेंस में आएगी, प्लूरल सेंस में आएगी। अब नेक्स्ट रूल में जो भी हम वर्ड्स देखने वाले हैं वो सारे के सारे वर्ड्स कौन से हैं, सिंगुलर नेचर के हैं, जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच, anyone, anybody, someone, somebody, nobody, ठीक है, everyone। each और every दोनों ही किस में होते हैं, सिंगुलर सेंस में होते हैं। everyone लिखा है चाहे everybody लिखा है, राइट। अगर लिखा है nobody या nothing,
तो ये सारे कौन सी सेंस में हैं? सिंगुलर सेंस में हैं। बोथ का मीनिंग क्या होता है? दो, और दो में से अगर एक की बात करें तो उसका मतलब क्या है? आइदर, और दोनों में से कोई नहीं तो बोथ और नोट इकट्ठा नहीं यूज होता, बोथ नोट इकट्ठा नहीं यूज होता। बोथ और नोट का मीनिंग के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है ग्रामर में, दैट इज नाइदर। तो ये जो सारे वर्ड्स अभी यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे सिंगुलर सेंस में हैं, और अगर ये सब्जेक्ट में यूज होते हैं तो इनके बाद वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सो दीज आर द मोस्ट बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला हमने रूल क्या किया? पहला रूल हमने किया अ नंबर ऑफ द और द नंबर ऑफ वाला, जिसमें से सिंगुलर कौन सा था? द वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही थी। द नंबर मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर, एक ही नंबर की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या था? मैनी, तो मैनी जो है वो क्या है? प्लूरल को शो करता है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट हमने किया वन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पर यहाँ पे इसको देख के हमें वर्ब नहीं लगानी, हमारे पास पूरा सब्जेक्ट कौन सा है? वन ऑफ द, जो भी आगे प्लूरल नाउन होगा। तो अगर बात एक की हो रही है ज़्यादा में से तो एक ही की बात हो रही है। मेन किसके बारे में? जिसके बारे में बात हो रही होती है वही होता है सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जाना जो कि प्लूरल सेंस रखते हैं, एंड इन केस अगर वो सब्जेक्ट में आते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आप वर्ब कौन से लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। उससे वाले नेक्स्ट रूल में हमने क्या किया कि सारे वर्ड्स हमने ऐसे वाले लिखे हैं जो कि प्लूरल सेंस में होते हैं, अगर सिंगुलर सेंस में होते हैं तो इनके बाद वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अब इन्हीं को डिराइव करते हुए इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ और बताने वाली हूँ मैं कि ऑल अगर अकेला आता है तो इसके बाद नाउन कौन सा यूज होगा? प्लूरल होगा। जैसे ऑल के बाद स्टूडेंट लिखेंगे या स्टूडेंट्स लिखेंगे? स्टूडेंट्स लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है। पर अगर ऑल के साथ कोई और फ्रेज आती है तो उसमें क्या चेंज होगा? वो किस सेंस का वर्ब होगा, उसके साथ मतलब किस सेंस का सब्जेक्ट होगा और वहाँ पे कैसी वर्ब लगेगी, ये जानते हैं। अगर आपको फ्रेज आती है ऐसे ऑल के बाद लगा ऑफ द, सम के बाद लिखा हो ऑफ द, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 में अगर आपके पास ये फ्रेजेस आती हैं ऑल ऑफ द, आई एम राइटिंग इट ट्वाइस, आपको पता चल जाएगा क्यों लिख रही हूँ मैं, ठीक है जी। और आता है आपके पास एनी ऑफ द। अगर देखिए अब तो अकेला एनी आ रहा था, जब अकेला एनी यूज हो रहा था तो हमने कौन सी वर्ब लगाई? सिंगुलर। अकेला ऑल यूज आ रहा था सब्जेक्ट में तो हमने वर्ब कौन सी लगाई? प्लूरल। अब इन दोनों में क्या फर्क आएगा? ये वाले रूल में क्या अलग है? अगर ऑल ऑफ द टर्म आ जाती है साथ में, तो अगर देखना है आपको यहाँ पे कि ऑल के बाद अगर तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन आता है, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में होता है, काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है, यानी कि यहाँ पे एस और ई एस वाला कोई आपको नाउन देखने को मिलता है तो आप वर्ब कौन से लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है जी। पर अगर ऑल ऑफ द के बाद यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, जैसे कि मनी, शुगर, राइस, ऑल ऑफ द मनी, ऑल ऑफ द राइस, ऑल ऑफ द शुगर, अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज मतलब सिंगुलर ही होते हैं, तो यहाँ पे फिर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए अब दोनों बातों में फर्क क्या पड़ा। अगर अकेला ऑल आ रहा था तो ऑल स्टूडेंट्स लिखा आ रहा था, ऑल बॉयज और चेयर्स ऐसा कुछ लिखा आएगा तो वर्ब आएगी डेफिनेटली प्लूरल ही, ठीक है जी। पर अगर ऑल ऑफ द लिखा आ जाता है, यहाँ पे ऑफ द टर्म है, उसके बाद आपको नाउन चेक करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिमिलर विद दिस, अगर एनी ऑफ द के बाद ज़्यादा चीज़ों में से अगर कोई एक की बात हो रही है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मेट लिख दिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। अगर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आ रहा है या एनी ऑफ द कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, एनी ऑफ द वाटर, मिल्क, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, सपोज कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे एनी ऑफ द वेल्थ लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, अगर प्लूरल नाउन है यहाँ पे तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, और अगर सिंगुलर नाउन है यहाँ पे तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर ऑफ द टर्म है तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है, इसको देख के लगानी है वर्ब की, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। पर अगर अकेला ऑल, अकेला एनी आता है तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ज़्यादा बारी बताऊंगी तो रेपिटेशन हो जाएगा। फिलहाल
बस आपको इस दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए कि अगर ऑल स्टूडेंट्स लिखा है तो पक्का ये प्लूरल वर्ब है, अगर ऑल ऑफ द लिखा है तो हमें चेक करना है कि नाउन कौन सा वाला है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उसी को फॉलो करते हुए हमें वर्ब लगाना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। वो कुछ ऐसा सा ही रूल है जिसमें कि हम यही चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। अगर इसकी और एग्जांपल आप जानना चाहो तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऑल ऑफ द, एनी ऑफ द की जगह अगर सम ऑफ द भी आ जाता है, फ्यू ऑफ द लिखा आ जाता है, ठीक है, सम ऑफ द, अगर यहाँ पे आएगा काउंटेबल नाउन, सी एन स्टैंड्स फॉर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। काउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब। और अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आता है, सम ऑफ द के बाद ही अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है जी, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अकेला सम आया था तो पक्का ही था कि कौन सी वर्ब आनी है, प्लूरल आनी है, क्योंकि सम के बाद क्या लगाते हैं हम, स्टूडेंट्स या मतलब जो भी है प्लूरल नाउन लगाते हैं। ठीक है, पर अगर यहाँ पे ऑफ द टर्म आ जाता है, ये वाला पूरा फ्रेज आ जाता है, ऑल की जगह ऑल ऑफ द, सम की जगह सम ऑफ द, एनी की जगह एनी ऑफ द, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर काउंटेबल है तो प्लूरल और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। हाँ जी, नेक्स्ट रूल जो है वो ऐसा सा ही है। क्या है उस रूल में खास, यहाँ पे देखते हैं। रूल नंबर 6 देखिए, कुछ फ्रेजेस और हैं जो कि ऑफ द टर्म के साथ ही बनती हैं। अ ग्रेट डील ऑफ, अगेन आई एम राइटिंग इट ट्वाइस, क्योंकि अगर यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, काउंटेबल नाउन आए, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। ठीक है जी, अगर तो काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अ ग्रेट डील ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो किस चीज़ को प्रोसीड करेगा, प्लूरल वर्ब को। और अगर अ ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल में हम कोई और फ्रेज ले रहे हैं, अगर ये फ्रेज भी आ जाएगी, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो वर्ब कौन सी आएगी, आर। अगर लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ राइस तो वर्ब कौन सी आएगी, इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लेंटी ऑफ को देख के नहीं वर्ब लगाई है हमने, प्लेंटी का मतलब तो है बहुत सारे, हमने वर्ब किसको देख के लगाई है, यहाँ पे अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है यानी कि क्वांटिटी को मेजर करने वाला है कुछ, तो वहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, और ऐसी और भी फ्रेजेस हैं वो भी आप देख लीजिए। बेस्ड ऑन रूल नंबर 6, more examples I am writing here. The rest of the bottles are, the rest of the sugar is, शुगर क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था, बॉटल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब, अगर पास्ट में आएगा तो यहाँ पे वर आ जाएगा और यहाँ पे वॉज आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो वॉज। क्लियर, ये रेस्ट ऑफ द को देख के नहीं लगाया, अगेन आई एम सेइंग, हमने किसको देख के वर्ब लगाया है, इसको देख के लगाया है। तो काउंटेबल नाउन के बाद ऐसी कोई भी फ्रेज आ जाए, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द रेस्ट ऑफ, तो हमने नाउन, इसको नाउन को देख के आगे क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। अगर इसकी जगह फ्रेज आ जाती है आपके पास परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंट ऑफ मिल्क, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, विद मोर एग्जाम्पल्स एंड रेपिटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। पर अभी आपको क्या जानना है, यहाँ पे है एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, फ्रेज ऐसी ही दिखती है, ऑफ वाली फ्रेज कैसी दिखती है, ऐसी, पर परसेंट के की जगह यहाँ पे वर्ड कौन सा है, परसेंटेज। परसेंट की जगह क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के बाद अगर ऑफ आता है तो चाहे यहाँ पे मार्क्स का परसेंटेज, यानी कि मार्क्स मतलब प्लूरल नाउन,
और चाहे यहाँ पे पूछा गया हो मिल्क का परसेंटेज एक बीकर में, मिल्क यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, तो अगर मिल्क का पूछा गया है अनकाउंटेबल का, तब तो सिंगुलर वर्ब आनी ही होती है। आपको पता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा ही क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ तो सिंगुलर आनी ही थी, पर अगर यहाँ पे मार्क्स का भी परसेंटेज पूछा गया हो या कहना हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें देना हो, तो फिर भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। वजह क्या है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो वन फिगर ही होता है। आपके अगर 10th में या 12th में बोर्ड्स के परसेंटेज की बात करी जाए तो आप कैसे बताते हो अपना परसेंटेज कि आपने कितना स्कोर करा। सपोज किसी ने स्कोर करा है 85%, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मार्क्स क्या है, प्लूरल नाउन है, उसका जो परसेंटेज पूछा वो एक ही आया ना, फिगर तो एक ही है। आप या तो बोलोगे 85 आया या बोलोगे आप 75 आया, जितना भी आया फिगर तो एक ही है, पूरी काउंटिंग में वो एक ही बार ही आता है। 1 से लेके 100 तक वो क्या है, वर्ड, वो डिजिट जो है, वो फिगर जो है वो एक ही बार ही आता है, एक बार ही आता है। तो यानी कि परसेंटेज कितनी हुई, एक ही हुई, तो इसके लिए उसके साथ भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। यानी कि अगर परसेंटेज वर्ड यूज होता है तो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों जगह वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। सो दिस वॉज द 6th रूल जो हमने किया कि अगर ऐसी कोई भी फ्रेजेस ऑफ द के साथ आती है, रेस्ट ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द, अ ग्रेट डील ऑफ, परसेंट ऑफ, तो उसमें क्या रूल अप्लाई करना है, वही वाला जो हमने रूल नंबर 5th में करा। हम किसको देखेंगे, यहाँ पे नाउन को देखेंगे। अगर वो नाउन काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। पर परसेंटेज का केस एक ऐसा केस है जिसमें दोनों ही जगह सिंगुलर वर्ब आएगी। Now we are proceeding towards rule number 7th. अभी फिलहाल जो रूल नंबर 7th है वो काफ़ी सिंपल है। किस चीज़ पे बेस्ड है कि अगर आप कोई भी दो नाउन यूज़ कर रहे हो विद सब्जेक्ट एंड, बीच में आप नाउन कौन सा बीच में आप कंजंक्शन कौन सा लगा रहे हो, एंड लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो नाउन है, एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट, ठीक है जी। दूसरी जगह क्या है, मेरे पास अगेन दो नाउन है, टीचर है, एंड भी लगा हुआ है और स्टूडेंट भी है, ठीक। दोनों में यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टीचर के आगे भी आर्टिकल है और स्टूडेंट के आगे भी आर्टिकल है, ठीक है जी। पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या है, टीचर के आगे तो आर्टिकल है, स्टूडेंट के आगे आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है जी। क्या मतलब है इसका, द का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेसिफाई करने के लिए लगाया जाता है। तो द जो है यहाँ पे पर्टिकुलर टीचर के लिए लगाया है, यानी कि एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है। तो टोटल कितने जने हुए, दो का मतलब क्या, वन से ज़्यादा जो भी होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, इसके बाद जो भी वर्ब लगाएंगे हम, अगर सेंटेंस के ये सब्जेक्ट में है द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे एज एन एजुकेटर भी रोल परफॉर्म कर रही हूँ और वहाँ पे मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो पर्सन तो एक ही है पर वो क्या है, दो पोजीशंस पे है, इसीलिए आर्टिकल द जो है वो एक ही बार ही लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, एक स्पेसिफिक पर्सन है जो दो पोजीशंस पे है, तो पर्सन कितना है, एक ही है। तो एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इन सिंपल वर्ड्स आई एम डिस्क्राइबिंग दिस। अगर आपके पास कोई भी दो नाउन आते हैं और बीच में कंजंक्शन है एंड, ठीक है, दोनों के आगे आर्टिकल लगा है, जरूरी नहीं कि दो आर्टिकल ही लगा होगा, ए आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, आर्टिकल ए भी हो सकता है, द भी हो सकता है। अगर वाउल साउंड है तो एन आर्टिकल भी हो सकता है। अगर दोनों के आगे आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब आएगी और अगर एक के आगे आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दैट्स इट, इतना ही है। अगर आप बात करें कॉलेज के, सपोज वाइस चांसलर, वीसी स्टैंड्स फॉर वाइस चांसलर एंड वीपी स्टैंड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट। सपोज हम कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी ने एक ही पर्सन को दोनों पोजीशन पे हायर करा हुआ है तो आर्टिकल सिर्फ एक के आगे लगाएंगे। अगर सेंटेंस बनाना हो, द वीसी एंड वीपी इज ऑन लीव, वो क्या है, आज लीव पे हैं,
ठीक है, तो क्या आया, इज आया, क्योंकि वो पर्सन एक ही है, एक के आगे आर्टिकल लगाया हमने। अगर वो पर्सन अलग अलग है तो कैसे लिखेंगे, यानी कि वीसी जो है उस पोजीशन पे अलग बंदा है और जो वीपी है वहां पे कोई अलग पर्सन है। ठीक है, पॉइंटेड जो है द वीसी एंड द वीपी, फिर वर्ब कौन सी आएगी, आर ऑन लीव। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, सपोज आप एक नेम यूज कर रहे हो राहुल, ठीक है, तो अगर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, एक यानी कि सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। सेंटेंस हमने ये बनाया है, एग्जाम्पल हमने ये लिया है कि राहुल इज इंटेलिजेंट। पर अगर यहाँ पे हम दो पर्सन की बात करें, राहुल एंड रिया, अब दो पर्सन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, दो यानी कि प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, आर इंटेलिजेंट। इतना आप समझते हो, इतना आप जानते हो, ये बहुत ही कॉमन है। अगर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर दो के बारे में या एक से ज़्यादा के बारे में, जितनों के बारे में मर्जी बात कर रहे तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट 1 किसके बारे में हम बात कर रहे थे, राहुल के बारे में और रिया के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, राहुल, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, रिया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, और बीच में क्या है, एंड। तो आप यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे, बीच में क्या लगा होगा, एंड लगा होगा, तो वर्ब डेफिनेटली कौन सी आती है, प्लूरल आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, when we are talking about two subjects joining with and it will take plural verb। यहाँ पे इसके बाद क्या आएगी, plural verb आएगी। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और सीखते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज यहाँ पे नाउन यूज़ करे हुए हैं, मैंने क्या यूज़ करे, नेम। नेम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, नेम क्या है, नाउन ही तो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ कर रहा है उसकी जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ करें, इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पे नोट डाल के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस करने वाले हैं कि अगर हम सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इफ़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, क्लियर। अगर हम तीन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, एक मैं सामने वाले पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, और एक मैं बात कर रही हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में, इनका ये सीक्वेंस रहेगा, आई, यू एंड ही। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है ही, यू एंड आई। इस तरीके से आपको ऑप्शन दी होंगी। अगर तीन जनों के बारे में बात करी जा रही है तो, अगर दो जनों के बारे में बात करी जा रही है तो और भी ऑप्शंस बनते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, यू, ही एंड आई और ऑल ऑफ द अबव। तो सीक्वेंस क्या रहेगा इनका, इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले जो सीक्वेंस बिल्कुल गलत है हम उसको उस ऑप्शन को ओमिट करते हैं। थर्ड पर्सन के बारे में हम सबसे पहले कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, ही यानी कि थर्ड पर्सन। तो बी ऑप्शन जो है वो टोटली रॉन्ग है। ए ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, पर इनका क्या है, सिचुएशन डिफरेंट है। वो सिचुएशन ही आज आपको जानना है कि ये वाला ए ऑप्शन कब करेक्ट होगा और सी ऑप्शन कब करेक्ट होगा। ठीक है जी। ग्रामर जो है ना वो थोड़ी सी एटिकेट्स वाली होती है। वो क्या कहती है कि अपना नाम पहले सबसे पहले कब लेते हैं, यानी कि अपने आप को। आय क्या है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले अपना नाम कब लूँगी, यानी कि अपने बारे में मेंशन कब करूँगी, फिर आपके बारे में यानी कि जो सामने पर्सन बैठा है, एंड देन थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे काउंटिंग चलती है, पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, 1 2 3। ठीक है जी। तो इसी सीक्वेंस में कब बात करेंगे हम, सबसे पहले अपने आप को कब मेंशन करते हैं, जब भी हमसे कोई गलती होती है या जब भी कोई नेगेटिव मैटर की बात होती है। नेगेटिव मैटर में क्या क्या आ जाता है, चाहे तो वो मिस्टेक है, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो कन्फेशन है, ऐसी कोई भी बात जो कि एक नेगेटिव मैटर को शो कर रहा है, तो तब हम क्या सीक्वेंस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, यानी कि गलती करने वाले टाइम पे हम ब्लेम किसके ऊपर लेंगे, सबसे पहले हमारे ऊपर। देन हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे और उसके बाद हम थर्ड पर्सन का रेफरेंस देंगे। ठीक है जी। और
आए कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे लास्ट पे है। देखिए आप यू और ही का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, काउंटिंग में जैसे 2 के बाद ही 3 आता है तो यू के बाद ही आ रहा है, सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, तो यू के बाद ही आता है दोनों सीक्वेंस में। आप देख सकते हो यू ही, खुद को हमने कहाँ पे रखा, सबसे पीछे जाके रखा यहाँ पे। तो खुद को सबसे पीछे कब रखते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव मैटर के बारे में बात हो रही होती है, यानी कि कोई अच्छी बात कर रहे हो आप, वो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आप सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, देन आप थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट देते हो, और फिर आप अपने आप को मेंशन करते हो लास्ट पे आगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अगर कोई भी नेगेटिव मैटर है, इन केस ऑफ नेगेटिव मैटर, सबसे पहले हम किसको मेंशन करेंगे, खुद ही का नाम लेंगे, देन हम सामने वाले की बात करेंगे, और फिर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव मैटर के बारे में हमने बात करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड पर्सन को, देन थर्ड पर्सन, एंड उसके बाद लास्ट पे हम खुद को मेंशन करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, जो यानी कि क्रेडिट लेने की जब बात है, कोई भी पॉजिटिव मैटर है, क्रेडिट लेना है सबसे लास्ट पे, ब्लेम लेना है सबसे पहले, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सीक्वेंस को आप याद रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया 3 पर्सन के बारे में अगर बात करना है। अगर 2 पर्सन के बारे में बात करना है, ये जो मैंने अभी आपको नीचे बताया था, ये इसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको 2 पर्सन के बारे में, सपोज आपको ये सेंटेंस आ रहा है, एरर कैसे आ सकता है, देखिए, जॉन एंड आई, जब भी किसी का नाम लेते हैं तो मतलब कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जॉन की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, ही। तो अपने माइंड में बिठा लो, अगर ही शेट यानी कि थर्ड पर्सन लिखा है तो भी ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा है तो भी समझ जाना है कि ये थर्ड पर्सन की ही बात हो रही है। जॉन एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रॉड, हम जो हैं इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक नेगेटिव मैटर के बारे में बात कर रहे हो, बस इतना ही जानना आपको, ये नहीं ट्रांसलेशन नहीं करने बैठना कि हम फ्रॉड के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो हम कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक को, ऐसा कुछ नहीं। बस फ्रॉड के बारे में बात हो रही है तो नेगेटिव मैटर के बारे में बात हो रही है, तो नेगेटिव मैटर में इस सेंटेंस में और कोई तो गलती नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 था, तो वर्ब कौन सी आनी थी, वर्ब तो प्लूरल ही आनी थी। जो हमने बेसिक रूल ऊपर पढ़ा वो क्या था कि जब भी 2 सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। दिस इज अवर रूल, ये रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली ये वर्ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फ़र्क कहाँ पे आ गया, फ़र्क आ गया सीक्वेंस में। ऐसा एरर जो कि एक छुपा हुआ एरर है, ये सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत आ रही है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में देखिए अगर नेगेटिव मैटर होता है तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, आए, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आता है, खुद को हम पहले मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आए यहाँ पे आएगा और जॉन कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट 2 की जगह। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आए एंड जॉन, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ये होगा। अब जॉन जो है वो थर्ड पर्सन है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब भी किसी का नेम लेते हैं तो थर्ड पर्सन की ही बात कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आई एंड जॉन। इसमें एरर ही यही था। तो ऐसे जो हिडन एरर्स होते हैं हम ये तो चेक कर लेते हैं, जो हमने बुक्स में पढ़ा होता है कि सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, प्लूरल वर्ब आएगी, पर हम ये वाला जो एरर है ये इग्नोर कर देते हैं और हम मार्क करके आ जाते हैं नो एरर। अगर ब्लैंक आ जाता है तब हम प्लूरल वर्ब लगा के आ जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे एरर भी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो रेस्ट ऑफ द रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है जी। यहाँ तक आपको अभी तक ये सारे जो 8 के 8 रूल्स हैं ये रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट रूल में आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन बात तो हम करेंगे 2 ही सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे जो हमने किस चीज़ के बारे में बात करी है कि हम अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो अगर हम एक से ज़्यादा जनों के बारे में बात करें तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हुए, 2 या 2 से ज़्यादा हुए। बीच में कंजंक्शन कौन सा लगा है जिसको सर्कल किया हुआ है, एंड। अगर एंड कंजंक्शन आता है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। आगे हमारे जो रूल्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये कंजंक्शंस ही चेंज करेंगे। अगर ये कंजंक्शंस चेंज करते हैं तो उसमें रूल्स कौन से लगते हैं ये हमें देखना है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।